तत्तुं च नन्दयानन्दे मौ चेयने नन्द सहा परमितते पदे विन्दपौ नमियो सिद्ध शोभा गुरुवे से गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म छुत जिनवर हम अर्थ जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शोधात्म तत्व प्रेमामि नित्यं तत्वार्थ सार्थं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं बोलिए सहज समय शुद्धात्मी देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश और अपना वांचन चल रहा है श्री मालारोहण जी, अर्थात श्री मालारोहण का अर्थ है, श्री का अर्थ है श्रेष्ठ, मालारोहण का अर्थ है अपने गुणों में आचरण करना, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण करना ही मालारोहण है। तो यहाँ शुरू में प्रारंभिक बिल्कुल शुरुआत में गुरु महाराज ने कहा है ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, कि उस रत्नात्रय में आरोहण करने का एक ही उपाय है बस। वाह क्या बात है। उस अनंत रत्नात्रय चतुष्ट स्वभाव में आरोहण करने का एक ही मार्ग है बस। वो मार्ग है अपने ध्रुव स्वभाव के शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव को उत्पन्न करना। यदि आपको रत्नात्रय के गुणों में आरोहण करना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण प्रकट करना है, तो उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण को उत्पन्न करने का एक ही मार्ग है, एक ही उपाय है। उन गुणों में आरोहण करने वाला मात्र एक ही है, वो है तुम्हारा शुद्धात्म स्वरूप, उसका होने वाला वेदन, शुद्धात्म स्वभाव की वर्तना, यही रत्नत्रय के गुणों में आरोहण कराने वाला है। और गुरुदेव आज्ञा दे रहे हैं प्रेमामि नित्यम तत्वार्थ सार्धम, हे भव्य जी, यदि तुझे कुछ साधना करना है तो नित्य ऐसे स्वभाव के अनुभव करने की, प्रेमामि नित्यम, नित्य ऐसे स्वभाव के अनुभव करने की साधना करना, तत्वार्थ सार्धम अर्थात इसी को अपने प्रयोजन में रखना। कहीं संसार में चतुर्गति में इन भौतिक विषयों में या पुण्य पाप के उदय में आने वाली संयोग रूपी भूमिका में, अपने बौद्धिक विकल्पों में कहीं तू अपना प्रयोजन को भूल मत जाना। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं इस बात कि इस संसार की चकाचौंध में, नाम में, यश में, कीर्ति में, वैभव में, संयोग में, संयोगी भाव के प्रपंचों में कहीं तू इस सत्य को भूल मत जाना कि प्रेमामि नित्यम तत्वार्थ सार्धम। मुझे एक ही आज्ञा दी है अपने शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव करने की और नित्य उस स्वभाव को ही अपनी दृष्टि में, प्रयोजन में रखने की। इसके अलावा कोई दूसरी आज्ञा नहीं दी। कहीं भौतिकता की चकाचौंध में इस आज्ञा को भूल मत जाना। और आगे कह भी रहे हैं क्या कि ज्ञानमयम सम्यक दर्शनेत्वम, ज्ञानी के लिए एक ही उपाय है, एक ही मार्ग है, क्या कि वो अपने ज्ञान स्वभाव को देखता रहे। और जो अपने ज्ञान स्वभाव को देख रहा है वो सम्यक दर्शनेत्वम,
वो सम्यक दर्शन से संयुक्त है और सम्यक चरणम चैतन्य रूपम। और इस सम्यक में आचरण करने पे ही, सम्यक्त चरण चारित्र से ही अपने शाश्वत चेतन स्वरूप की व्यक्तता होगी। इसे प्रथम गाथा में आचार्य देव ने सार रूप अपने स्वभाव का प्रयोजन स्पष्ट करने के बाद द्वितीय गाथा में नमामि भक्तम श्री वीरनाथ, मैं उन वीरनाथ भगवंत को नमस्कार करता हूँ। क्यों? नंतम चतुष्टम तम व्यक्त रूपम, उन्होंने ही तो वो प्रयोजन बताया है, उन्हीं ने तो आज्ञा दी है कि नित्य नमस्कार करते रहना, नित्य शुद्धात्म स्वभाव के वेदन को ही अपनी दृष्टि में रखना। इसलिए उनने जो मुझे सत्य का मार्ग, सम्यक दर्शन का जो राह दिखाई है, अनंत चतुष्टय में स्वभाव को व्यक्त करने का जो उपदेश दिया है, ऐसे उपदेश को प्राप्त करके जो मेरा आत्मा का अपना जो अनुभव उत्पन्न हुआ है, बस भैया उस अनुभव को बिल्कुल, वो अनुभव में मैं डूबा रहूं, उस अनुभव में ही मेरा आचरण होता रहे। उस अनुभव को व्यक्त करने के लिए मैं भगवान महावीर को अपनी दृष्टि में रख रहा हूँ। भगवान महावीर को अपनी दृष्टि में रख रहा हूँ मतलब उनके अंदर जो पूर्णता है, उनके अंदर जो प्रकाश है, वो ही मेरी दृष्टि में दृष्टिगोचर हो रहा। फिर क्या करूँ महाराज? वो कह रहे हैं नंतम चतुष्टम तम व्यक्त रूपम, उस अनंत चतुष्ट स्वभाव को मुझे व्यक्त करना है। फिर क्या? कुछ नहीं, फिर माला गुणम मोक्षंति तम प्रबोधम, रत्नत्रय गुणों की माला गुथ रही है, मोक्ष मार्ग का आरोहण हो रहा है, मोक्ष मार्ग के गुणों को कह रहे हैं, भव जीवों को प्रबोधन कर रहे हैं। नमाम्यहम् केवली अनंत सिद्धम, अनंत केवल यानी भगवंतों की साक्षी में, अनंत केवली और सिद्ध भगवंतों को साक्षी में रख के कि इन्होंने भी ऐसे ही मार्ग में आरोहण किया, ये भी इसी मार्ग से निकल के आगे गए, इन्होंने भी ऐसे अनुभव को प्रकट करके अपने सिद्धत्व को प्राप्त किया। ऐसा प्रमाण रख के सामने अरिहंत सिद्ध भगवंतों का, अनंत केवली सिद्ध भगवंतों का प्रमाण रख के स्पष्ट संकल्प सहित कह रहे हैं, भैया मैं प्रमाण सामने रख रहा हूँ कि अनंत केवली और सिद्ध भगवंतों ने जिस तरह अपने गुणों की माला को गूंथा है, वैसे ही अनंत गुणों की माला मैं भव जीवों के प्रबोधन के लिए दे रहा हूँ। ये दो गाथा का वांछन तो अपना हो गया, ये रिवीजन कर रहे थे अपन कि आचार्य देव ने आत्म अनुभव से प्रारंभ करा है और सामने प्रमाण रूप में अरिहंत सिद्ध भगवान को रखा। कितनी गजब की बात है कि आचार्य परमात्माओं ने, आचार्य भगवंतों ने आज्ञा अपने शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव को करने की दी है, अपने चैतन्य स्वभाव के, अपने आत्म आनंद के आनंद में लीन रहने का उपदेश दिया। आचार्य भगवंतों ने उपदेश अपने चैतन्यमय स्वभाव के अनुभव करने का दिया है, अपने शुद्धात्म स्वभाव का लक्ष्य बनाने के लिए जीव को प्रेरित किया है, आत्म स्वभाव के पुरुषार्थ को जागरण करने की प्रेरणा दी है। लेकिन भैया जो प्रेरणा दी है, वह प्रेरणा अनंत केवल ज्ञानी और सिद्ध भगवंतों को सामने प्रमाण रख के दी है, जिनेन्द्र भगवान को सामने प्रमाण रख के दी है। क्या प्रमाण रख के दी है? कि भैया जो उन्होंने किया है अपने कल्याण के लिए, अपने हितार्थ के लिए, बस वैसा ही तुम्हें करना है। अपना मन माना मार्ग नहीं चलेगा, अपनी राग देश की प्रवृत्ति नहीं चलेगी, अपनी मनमानी नहीं चलेगी। फिर जैसा उन्होंने ज्ञायक स्वरूप कहा है, जैसा मन वचन काय से निर्लिप्त ये आत्मा कहा है, जैसा उन्होंने ज्ञान साधना का अपने शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति का मार्ग बताया है, वैसे ही आरोहण करोगे, वैसे ही लक्ष्य रखोगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी, तो ये मालारोहण ये प्रारंभ होगी। और आज है गाथा नंबर 3, जिसमें पूर्ण प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। जो प्रयोजन गाथा नंबर 1 में दिया था उन्होंने शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव का, शुद्धात्म स्वभाव के वेदन का, जो प्रयोजन उन्होंने गाथा नंबर 2 में दिया था कि भाई भव्य जीवों को प्रबोधनार्थ कह रहा हूँ, भव्य जीवों के संबोधन के लिए कह रहा हूँ, उस प्रयोजन की सिद्धि कर रहे हैं गुरु महाराज गाथा नंबर 3 में। अब गाथा नंबर 3 में क्या कह रहा है?
अब बहुत अच्छे से सुनो, अब बहुत सावधान होकर सुनो। काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूप। बहुत स्थूल अर्थ कर रहे हैं पहले कि भैया ये जो शरीर है, इस शरीर के प्रमाण इस क्षण, इस घड़ी, ये जो शरीर है, पुद्गल का जो शरीर दिख रहा है, इस पुद्गल शरीर के प्रमाण इस घड़ी, इस क्षण एक चेतन सत्ता निवास कर रही है। क्या आप उसे जानते हो? यहाँ आचार्य परमात्मा कह रहे हैं इस पुद्गल अचेतन जड़ जो काया दिख रही है, जर्जर नश्वर जो काया दिख रही है, अचेतन ये जो जड़ जो देह दिख रही है, इस जड़ नाशवान क्षणभंगुर देह के मध्य, इसके समानांतर वर्तमान में इसके संयोग में एक जयवंत जीता जागता त्रिकाली परमहंस अपने ही अनंत स्वरूप से संयुक्त इस तीनों लोकों का नाथ एक चैतन्यमयी शक्तिपुंज परमात्म स्वरूप निवास कर रहा है। ज्ञान घन पिंड, ज्ञान आदि अनंत दर्शन आदि अनंत गुणों का पुंज एक अविकारी अविरल अपना चेतन में स्वरूप निवास कर रहा है। क्या इस देह के मध्य, क्या इस देह के प्रमाण बैठे हुए उस अविनाशी शाश्वत अक्षय स्वभाव को तुम अपने स्वानुभव से जानते हो? जो रहता तो इस देह के संयोग में है वर्तमान में तुम्हें देखने में तो इस देह के संयोग के सहित दिख रहा है, लेकिन वर्तमान में संयोग सहित दिख रहा है, लेकिन काया प्रमाण अर्थात वर्तमान में संयोग संयुक्त दिख रहा है, लेकिन तम ब्रह्म रूपम है वो इस रूप नहीं। वर्तमान में देह के संयोग रूप दिख रहा है, लेकिन वह है इस रूप नहीं। फिर तम ब्रह्म रूपम, वो तो अविनाशी ब्रह्म स्वरूप ही है, लोकालोक प्रमाण है। तीनों लोक को, तीनों कालों को, सर्वलोक और आलोक को प्रकाशित करने की सामर्थ्य जिसमें है, वह ज्ञान रूप वाला निराकार ब्रह्म स्वरूपी वो तुम्हारा रूप है। अब आप बताओ, अब आप बताओ भैया, जो अभी इस पुद्गल देह रूप दिख रहा है, स्त्री पुरुष रूप आकार आकृति रूप दिख रहा है, जो अभी देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नर गति आदि आकार आकृति रूप रंग रूप दिख रहा है, वह नश्वर रूप, इस पुद्गल देह रूप, इस अचेतन काया रूप जो अभी प्रतीत हो रहा है, संयोग रूप भाषित हो रहा है, सिमटा हुआ, कर्मों के बंधन में बंधा हुआ, अज्ञान मान्यताओं धारणाओं में कसा हुआ, जिस अज्ञानता के कारण ये जीव इस अचेतन काया में बस रहा है, इस अचेतन काया में एक में एक जानने में आ रहा है, इन इंद्रिय विषयों में एक में एक जानने में आ रहा है, इन मन वचन काया में एक में एक परिणमित होता हुआ, विवाह रूप परिणति में मन वचन काया में एक रूप परिणमित होता हुआ जानने में आ रहा है। क्या ऐसा कायावान, पुद्गल कायावान, क्या वह पुद्गल कायावान, वे नश्वर कायावान, वे स्त्री पुरुष रूप जो दिखाई दे रहा है, वह मैं हूं? या जो लोकालोक में, संपूर्ण लोक में अपने अनंत गुणों से प्रकाशित, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, जो अरूपी है, निराकार है, जो इन संपूर्ण विश्व का ज्ञाता है, जो असीमित शक्तियों का पुंज है, वो ब्रह्म रूपम, वो ब्रह्म स्वरूपी, वो निराकार अपनी चेतन में काया वाला, अपनी ज्ञान में काया वाला, अपनी अदिति अतीन्द्रिय काया वाला, वह ब्रह्म स्वरूपी में। गुरुदेव पूछ रहे हैं भैया, काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम,
जीव कौन सी काया है तेरी? ये जो आकार आकृति रूप वर्तमान में दिख रही है ये, या वो अविकार ज्ञानमयी जो लोकालोक में अपने ही अस्तित्व से विद्वान है, जो अपने ही शुद्ध प्रदेशों से स्थित है, जो अपने ही अनंत शुद्ध प्रदेशों में स्थित है, वह अतीन्द्रिय चेतन ज्ञान में काया तेरा रूप है? वो ब्रह्म स्वरूप, वो अचिंत चिंतामणि चेतन रत्नाकर, वह तीनों लोकों में व्याप्त सर्वत्र ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला, वो निराकार अद्भुत अद्वैत, वो परिपूर्ण, वो चेतन में तेरा रूप है? या फिर ये दिखने वाली जर्जर काया जिसके प्रमाण अभी आत्मा दिख रहा है नहीं? जिसके प्रमाण आत्मा भी अज्ञान रूप जानने में आ रहा है नहीं? है तो आचार्य परमात्मा ने खुद कह दिया, काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम। वह तो अपनी चैतन्य काया के प्रमाण अद्वितीय है, अद्भुत है और अतीन्द्रिय है। लेकिन अज्ञानी जीव कैसा मानता है कि मैं रूपी हूं, रागी हूं, द्वेषी हूं, पुरुष हूं, पामर हूं, गतियों में परिभ्रमण करने वाला हूं, संसार के इन विषयों को भोगने वाला हूं, शरीर के सुख दुख में एकमेक होने वाला हूं, शरीर के साथ ही जन्म लेने वाला हूं और शरीर के साथ ही नष्ट होने वाला हूं। ऐसा अज्ञानी जीव स्वीकार करता, ऐसा अचेतन काया में अज्ञानी जीव एकमेक रहता है। इस नश्वर देह प्रमाण अज्ञानी जीव भी अपना अनुभव करता है। लेकिन आचार्य परमात्मा कह रहा है, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, सर्व भगवान की वाणी को प्रमाण रख के आचार्य तारण तरण देव कह रहे हैं क्या कि ये नश्वर काया, ये नश्वर जो दिख रहा है शरीर, ये तेरा रूप नहीं है, ये तेरी काया नहीं है। फिर काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम, तू तो अपनी ब्रह्म स्वरूपी काया के प्रमाण है। तू तो अपनी ब्रह्म स्वरूपी काया के प्रमाण है। हे प्रभु, ब्रह्म स्वरूपी काया क्या है? जो अनंत दर्शन में है, जो अनंत ज्ञान में है, जो शरीर के ना रहने के बावजूद भी है, जो सनातन है, जो अरूपी है, जिसका कोई सीमांकन नहीं है, जिसमें कोई बंधन नहीं है, जो अपने शुद्ध आत्म प्रदेशों में ही स्थित है, जो अपनी काया से ही अविनाशी है, जो अपने अस्तित्व से ही परिपूर्ण है, जो अपने स्वरूप से ही प्रकाशवान है, तीनों लोकों में व्याप्त है, वह चैतन्य में कायावान, वो काया रूप कौन सा? निराकार काया रूप, वो ब्रह्म स्वरूप तेरी काया है, वो ब्रह्म स्वरूप तेरा अस्तित्व है, वो ब्रह्म स्वरूप तेरी आत्मा का रूप है। हे चेतन आत्मा, अपने कौन से रूप को स्वीकार करते हो? अपना रूप तो ब्रह्म स्वरूप ही है, जो आचार्य भगवंत कह रहा है। अपना रूप तो अचिंत चिंतामणि केवल ज्ञान प्रकाश में तीनों लोकों में दैतिक प्रमाण अनंत ज्योति स्वरूप है, जिसको आचार्य देव कह रहे हैं, जिसको आचार्य देव दर्शा रहे हैं। अपना स्वरूप तो केवल ज्ञान की ज्योति स्वरूप, अपना स्वरूप तो अनंत प्रकाशवान, अनंत 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 कोटि सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाश, जिसमें केवल दर्शन ज्ञान चारित्र जैसी अनंत अनंत पर्याय समाई हुई है। ऐसा अनंत ज्ञान, ऐसा अनंत ज्ञान वैभव पुंज, वो अपने शुद्ध आत्म प्रदेशी काया जो ज्ञान रूप है, वह ब्रह्म स्वरूप मेरी काया है, जो अक्षुण है, शाश्वत है और सनातन है, जिसका कभी विलय नहीं होगा। ऐसा काया के प्रमाण मेरा ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा का ब्रह्म स्वरूप है, जो लोकालोक और आलोक को अपनी चैतन्य ज्योति से प्रकाशित करने वाला है। हे ज्ञानी, हे भव्य, हे मुमुक्षु आत्मा, क्या तू ऐसे अपने निराकार चैतन्य ज्योति स्वरूप
ब्रह्म स्वभाव को स्वीकार करता है, या फिर इस नश्वर देह जिसमें सुख होता है, दुख होता है, रोग होता है, शोक होता है, पीड़ा वेदना से अर्थात मलिनता से जो दिन रात घिरा रहता है, जिसमें नाना प्रकार के विकल्प और नाना प्रकार की आकुलताएं हर समय उपसर्ग के कर्मों के उपसर्ग के रूप में प्रतिपल घटती रहती है। इस देह पे कर्मों के पुण्य पाप के उपसर्ग के रूप में प्रतिपल नाना प्रकार की विपदाएं, नाना प्रकार की पीड़ाएं, भाव कर्म की वजह से मन में नाना प्रकार की स्थिरताएं, नाना प्रकार की चंचलताएं, द्रव्य कर्म की वजह से ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय मोहिनी कर्म का आवरण होने से अशुद्ध संस्कारों के बल पे नाना अचेतन वस्तु की कामनाएं, नाना अचेतन वस्तुओं में अपनत्व, और भैया नो कर्म से सुख दुख अच्छा बुरा, ये ऐसे नाना प्रकार के उपसर्ग जिस काया पे होते रहते हैं, जो काया हमेशा आकुलता का कारण है, जो काया हमेशा विकल्प का कारण है, जो काया हमेशा किलकिल का घर है, मलिन है, असूचि में है, देह मात्र घिनौना जिसका स्वरूप है, असूचि में से असूचि में परिपूर्ण सत्ता है, जो जीव के लिए किलकिल का घर है, विकल्प का घर है, आकुलता का घर है, जन्म मरण का कारण है। तू इस नश्वर काया को अपना रूप मानता है, इस काया से इस देह में ममत रखता है, इस काया इस अचेतन काया में, इस पुद्गल की काया में तू अपने आप को एक में एक जानता है, या इस नश्वर अचेतन काया से भिन्न, इस नश्वर अचेतन दुर्गंध युक्त विनाशिक काया से जन्म मरण की पीड़ा से भिन्न, जो अजर है, अमर है, शाश्वत ब्रह्म स्वरूपी है, निराकार और अपने ही अद्भुत चेतन रूप में व्यक्त है, इस नश्वर काया से भिन्न, जो परम दैनिक प्रमाण ज्ञान ज्योति स्वरूप है, इस चेतन काया को अपना मानता है, इस चेतन काया को अपना पहचानता है, इस चेतन काया को अपने में अनुभव करता है, अपने अस्तित्व रूप में तो शुद्ध आत्म प्रदेशों का स्वामी हूं, मेरा कार्य तो जानना देखना है, संपूर्ण ब्रह्मांड में समस्त लोक आलोक को प्रकाशित करने वाला मेरा ही शुद्ध आत्म प्रदेशी, अपने ही गुणों में स्थित मेरा ही चेतन स्वभाव इस नश्वर काया से भिन्न अपनी ज्ञानमय अरूपी चैतन्य काया में स्थित है। मैं इस शरीर पुद्गल अचेतन से भिन्न हूं, निराकार हूं, ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा हूं, ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं, इस नश्वर मृत काया से भिन्न हूं, रोग से भिन्न हूं, शोक से भिन्न हूं, जन्म से भिन्न हूं, मरण से भिन्न हूं, भूख से भिन्न हूं, प्यास से भिन्न हूं। मैं जीवन मरण से भिन्न हूं, सुख दुख से भिन्न हूं, रोग शोक से भिन्न हूं, भूख प्यास से भिन्न हूं। फिर कैसा है मेरा रूप? ब्रह्म स्वरूपी, केवल ज्ञान में हूं, अनंत सुख में हूं, परमानंद में हूं, निराकार में हूं, निरवलंबन में हूं, शाश्वत चेतन में मैं हूं, सुख रूप में हूं, आनंद कंद में हूं। इस नश्वर काया से भिन्न, इस जड़ देह से भिन्न मैं शाश्वत अविरल ज्ञान रूप में हूं। ब्रह्म रूप मेरा स्वभाव है, ब्रह्म रूप मेरा स्वभाव है। जाननहार और देखनहार, दर्शन और ज्ञान में, प्रकाश में मैं हूं और आदि और अनंत तक हूं।
इस नश्वर देह से भिन्न मेरा रूप तो अविरल काया प्रमाणम मम ब्रह्म रूपम, मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं। मेरा स्वरूप ब्रह्म है, मेरा स्वरूप ब्रह्म है, अक्षुण है। मैं नष्ट होने वाला नहीं हूं, मैं शाश्वत रहने वाला, शाश्वत ज्ञान रूप रहने वाला हूं, शाश्वत आनंद रूप रहने वाला हूं, शाश्वत आत्म रूप अपने चेतन प्रदेशों में स्थित शाश्वत आत्म रूप तीनों लोकों में स्थिर और स्थायी रहने वाला हूं। अचिंत चेतन चिंतामणि, चिंता में अनंत चेतन की चैतन्य गुफा में स्थित अपने आत्म प्रदेशों में या अनादि से तिष्ठा हुआ मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा ही हूं। यह है मेरा रूप, यह है मेरा रूप, यह है मेरी काया, चैतन्य में काया। इसको निरखो, इस हे चेतन, इसका आश्रय ग्रहण करो। हे चेतन, इस ज्ञान में काया को अपने अंदर में प्रकाशित होता हुआ देखो। इस ज्ञान में काया का बोध जागृत करो। इस शरीर से, इस देह से भिन्न है मेरा जीव, इस शरीर आदि से भिन्न है मेरी आत्मा, इस पुद्गल के अचेतन के परिणामन से भिन्न है मेरा स्वरूप। इसे भेद ज्ञान की परम सूक्ष्म कला को, तीक्ष्ण पेनी निर्मल दृष्टि को ग्रहण करो, स्वीकार करो कि वास्तव में ये देह आदि और ये देह आदि के संयोग मेरा रूप नहीं है। मैं तो वास्तविक मेरा वास्तविक चेतन रूप तो मेरा ब्रह्म स्वरूप ही है। आनंद में ब्रह्म स्वरूप, ज्ञान में ब्रह्म स्वरूप। ऐसे ज्ञान में ब्रह्म स्वरूप में लीन मैं काया प्रमाण ब्रह्म स्वरूपी आत्मा। ये अनुभव करो, अनुभव करो इसका। शरीर तो गल जाएगा, क्षीण हो जाएगा, संयोग तो छूट जाएंगे, सब मिट जाएंगे। गहन चिंतन करो चेतन, शरीर छूट जाएगा, संयोग क्षीण हो जाएंगे। दिखने वाला, आंखों के सामने दिखने वाला जिसे अपना अपना मान के रो रहे हैं, वह सब बिला जाएगा, कुछ भी साथ नहीं रहेगा। लेकिन एक बार अंतरोन्मुख होकर देखो तो अपना तीनों लोकों में अनंत सुख कंद पिंड अरूपी निराकार में ये अपना ब्रह्म स्वरूप, ये दैविक प्रमाण ज्योति स्वरूप, ये अपना आत्मा तो अक्षय और अनंत अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहेगा, जो कभी मुझसे अलग होने वाला है। आत्मन ऐसे अपने अद्वितीय अद्भुत ब्रह्म रूप का, अतीन्द्रिय स्वरूप का अनुभव करो कि हाँ, मैं इस देह से भिन्न वह निराकार रूप वाला परमात्मा ही निर्भय होके, निर्द्वंद होके, बिल्कुल निशंक होके स्वीकार करो, बिल्कुल निर्भय होके स्वीकार करो। ये पुद्गल अचेतन देह मेरा रूप नहीं है, वो अविकार अनंत आनंद का, परम आनंद का सरोवर, वो ज्ञानमय ब्रह्म स्वरूप मेरा रूप है। निशंक होके स्वीकार करो, निशंक हो, बिल्कुल निर्भय होकर स्वीकार करो कि अचेतन देह रूप, ये नश्वर मिट जाने वाली काया, ये मेरा रूप नहीं है। ये काया तो अनादिकाल से कितनी बदलते हुए आया मैं, लेकिन काया मिट्टी गई, मिट्टी मिट्टी में मिलती गई, मिट्टी मिट्टी हो गई, धूल धूल में रह गई, लेकिन भगवान धूल धूल हो गई,
लेकिन मैं तो आज भी जैसा का तैसा अपने ज्ञान रूप और आनंद रूप में स्थिर हूँ। इस धूल से मेरा कोई संबंध ही नहीं जुड़ा। धूल तो आई और झड़ गई। ये देह जो तुम्हें इतनी सुंदर ये देह जो दिख रही ना, 4 फीट 5 फीट की जो ये जो देह दिख रही ना, ये धूल है। ये तो अब भी आली झड़ जाएगी, यहीं झड़ जाएगी। तो भैया कोई दूसरी धूल ना चढ़ जाए, कोई नए काया की दूसरी धूल ना चढ़ जाए, इसके पहले अपना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का कवच धारण कर लो। आत्मज्ञान का, आत्म अनुभव का कवच धारण कर लो और हृदय से स्वीकार कर लो कि मेरी काया तो वह ज्ञान में अरूपी असंख्यात प्रदेशी, मेरा शुद्ध चैतन्य प्रदेशी, मेरा परमात्मा ही है। मैं तो ज्ञान रूप कायावान, अस्तित्व मात्र चेतना ही हो। मेरा रूप ज्ञानमय कायावान है। बस ये काया तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ये अंकुरण ज्ञान में, सम्यक दर्शन ज्ञान का अंकुरण, ये ज्ञान में ज्ञान का अनुभव, ये ज्ञान रूप काया तुम्हारा साथ कभी छोड़ने वाली नहीं। ये पुद्गल रूप काया तो छोड़ देगी। धूल है, जैसे कि कपड़े पे धूल चढ़ जाती है और ये झटकारते हैं, खत्म। इतना ही खेल है बस, इतना ही खेल है बस। आत्मा में एक बार अंतर से झटका लगे और स्वानुभव की एक फुहार आए, आनंद की एक फुहार आए, यहाँ मैं तो वह ज्ञान रूप वाला हूँ। एक बार आत्मा में आत्मा का अनुभव, एक झटका लगे कि अहम ब्रह्मास्मि सिद्धांत, एक झटका लगे, एक बार सिद्धांत पलटे, एक बार आत्मा का उपयोग अंतरोन्मुख पलटे, एक झटका लगे, अर्कवान अपने प्रकाशवान स्वभाव, अपने स्वानुभव उत्पन्न हो और ये अनंत 84 लाख योनियों में से 58 लाख योनियों की धूल तो यहीं झड़ जाएगी, यहीं झड़ जाएगी। और भैया यही सम्यक ज्ञान की ज्योति रूप प्रकाशित हो, ज्ञान विज्ञान की ज्योति रूप प्रकाशित हो, तो अब भी आली सारी धूल चिपकना बंद हो जाएगी, सारी जर्जर काया धूल धूल में मिल जाएगी और शेष बचेगा मेरा अस्तित्व में, काया में, मेरी ध्रुव काया में विद्यमान मेरा ही ब्रह्म स्वरूपी चैतन्यमय आत्मा। काया प्रमाणम मम ब्रह्म रूपम, मैं अकेला हूं बस, अनंत चतुष्टय का धारी, अनंत चतुष्टय का धारी। अनंत ज्ञान विज्ञान में केवल अनंत ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित ब्रह्म स्वरूपी भगवान, जीता जागता परमात्मा, शाश्वत रूप है मेरा। कौन सी वाली अच्छी लग रही है? ये आंखों से दिखने वाली या वो जो इन आंखों के पीछे भी देखने वाली? वो जो धुंधली धुंधली प्रतीति में आ रही ना, ज्ञान रूप देख रही है, जान रही है, देख रही है, जान रही है, देख रही है, जान रही है, जब उसे ही निष्ठा से स्वीकार करके उसे ही अनुभव से देखोगे तो वो ही जानने देखने वाली ब्रह्म रूप है, वही अनंत प्रकाश रूप हो जाएगी, वही अनंत दैनिक प्रमाण रूप हो जाएगी। और वो तो है ही, लेकिन अनादिकाल से क्यों नहीं दिख रही भैया हमें? इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि आपने अपनी मिथ्या मान्यताओं का आवरण डाल के रखा था ना। मटकी तो आज भी, अगर तुम नहीं हो तो इसकी क्या वैल्यू? पुद्गल तो आज भी लोग में ठसाठस भरा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। आज आप इससे एकत्र कर लोगे तो कल ये आपका शरीर हो जाएगा, आज कपड़ा है। बिल्कुल, आपकी मानते ही क्यों नहीं करते? आज ये संगमरमर है, मंदिर है, यदि आज इन्हीं परमाणुओं से एक में कर लोगे
तो एक दिन ये पहाड़ होगा और उस पहाड़ में एक इंद्रिय जीव आप हो गए। आज जो संगमरमर जो आपको मंदिर रूप दिख रहा है, कल वो आपका शरीर हो सकता है। लेकिन जब आप पहाड़ हो गए, जहां आपने एकत्व जोड़ा पर आप वहां एक इंद्री में हो गए। आप सोचते हैं मंदिर से शुभ राग मेरे लिए हित का कारण है, कभी नहीं। राग कभी सुख का कारण नहीं हो सकता। राग कभी आत्मा का कल्याण का कारण नहीं हो सकता। राग कभी आत्मा की मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। हाँ, शुभ राग जीव के लिए वर्तमान भूमिका हो सकती है कि कमजोरी है इसलिए भूमिका है, मंदिर आना पड़ता है, घर में शांति नहीं मिलती। नहीं, राग की भूमिका हो सकती, भूमिका होने में कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान में अशुभ राग से बचने के लिए शुभ राग की भूमिका हो सकती है, नहीं भूमिका हो सकती है, लेकिन वो भूमिका रुचिकर नहीं है, देखने योग नहीं है, स्वीकार करने योग नहीं है, अच्छा कहने योग भी नहीं है, और किसी को ये कहने के लिए ये भी नहीं है कि ये तुम्हारे लिए हितकारी है। बस सिर्फ वो भूमिका है, मजबूरी है कि मुझे पापों में नहीं रहना, इसलिए मुझे सफेद कपड़े पहनने ही पड़ रहा है कि मैं काले कपड़े पहन के अपना उपयोग, लाल कपड़े पहन के अपना उपयोग बाहर में नहीं भटकाना चाहता, इसलिए सफेद कपड़े पहन के निश्चिंत है। रोज में डिसाइड नहीं करना पड़ता कि कौन सा कलर का कपड़ा पहनूं, इसलिए वो निश्चिंत होने का कारण तो हो सकती है, लेकिन सफेद कपड़े पहन के संतुष्ट हो जाऊं तो मोक्ष नहीं, मतलब मोक्ष तो छोड़ो, आनंद कपास का कीड़ा बन के वहीं जन्म लोगे खेत में, नहीं सही है। इससे राग कर रहा है ना, कपास का कीड़ा बन के वहीं जन्म लोगे एक इंद्रिय पर्याय में, बढ़िया रहना, बढ़िया उसी में, कौन ने रोका? रेशम का कीड़ा बन जाना, कपास का कीड़ा बन जाना, कोई भी एक इंद्रिय पर्याय में जाके उसका कीड़ा बन जाना और वहीं रहना। पुद्गल से एकत्र करा है तो काया भी पुद्गल की ही। अब बताओ भैया, अब बताओ, अब विचार करो भगवान, काय से एकत्र करा? पुद्गल से। काय से एकत्र करा? चेतन से। काय में सुख माना है, चेतन पर्याय में। काय का अहम करा अनादिकाल से। इन अशुभ असाता, इन बाहर में दिखने वाले शुभ अशुभ सारे क्रिया कर्मों का, कहीं सुखी कहीं दुखी, कहीं पुण्य में फूले कहीं पाप में कूले, काय का वेदन कर रहे हो? पंच इंद्रियों का और इनके भोगों का। काय की रुचि लगी है? अचेतन की, जड़ की। काया में एक में खो रहे हो, काया का एक में होकर अनुभव कर रहे हो, पंच इंद्रियों के वेदन में निमग्न हो आत्मा, पंच इंद्रियों के वेदन में निमग्न हो, पुद्गल इंद्रिय विषयों को ही निहारने में, पुद्गल इंद्रिय विषयों को ही बिल्कुल सहकार करने में, एक में तन्मय बने हुए हो। तुम्हें अपने अंदर में बसे हुए अपने निराकार चैतन्यमय ज्ञान रूप अपने अद्भुत तेज के धारी अपने चैतन्य स्वभाव का बोध ही उत्पन्न नहीं हो रहा, अपने ज्ञान स्वभाव का बोध ही उत्पन्न नहीं हो रहा, तुम्हें अपने चैतन्य स्वभाव का स्मरण ही नहीं आ रहा। काय का अहम है? किस बात का अहम रख के बैठे हो? कल भी मैंने कहा था ना कि काय का अहम रख के बैठे हो? कौन से संस्कारों का अहम रख के बैठे हो? राग के संस्कारों का, द्वेष के संस्कारों का, कर्तव्य के संस्कारों का। काय का रस पी रहे हो? करने का, धरने का, बनने का, बनाने का। इस मिथ्या रस को पी के, इस अज्ञान रस को पी के अचेतन काया में एक में खो रहे हो, अचेतन देह में एक में खो रहे हो, अचेतन देह को ही अपना रूप स्वीकार कर रहे हो। ओ प्रभु, तुम कैसे मूड बने हुए हो? तुम कैसी अज्ञानता का पोषण कर रहे हो
इस अचेतन जर्जर काया को, इस क्षणभंगुर काया को अपना रूप स्वीकार कर रहे हो। देखो देखो देखो, अपने अंतरोन्मुख होके देखो तो सर्वज्ञ देव जिनेंद्र परमात्मा क्या कह रहे हैं, ये नश्वर काया छोड़ो, ये तुम्हारा रूप नहीं है, इससे ममत तोड़ो, इस नश्वर देह का पीछा छोड़ो भगवान। अंतरोन्मुख होके देखो तो क्या कि वो अनंत 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 ज्ञान प्रकाश में अनंत अनंत तीनों लोकों का स्वामी जो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा है, जो अपनी निराकार में काया में स्थित है, वह ज्ञान में रूप तुम्हारा रूप है। एक बार अंतरोन्मुख होकर अपनी ज्ञान में ही काया को देखो तो, एक बार अंतरोन्मुख होकर अपनी ऐसी अपनी निर्विकार काया को देखो तो। अब गुरु महाराज जब ऐसे निर्विकार ब्रह्म स्वरूप की चर्चा कर रहे थे तो एक भोली भाली आत्मा पूछ बैठी बीच में, गुरु महाराज आप ऐसे ब्रह्म स्वरूप की चर्चा कर रहे हो, ऐसे ब्रह्म स्वरूप की काया की बात कर रहे हो, लेकिन गुरु महाराज अभी तो हमें कर्मों की काया ही दिखाई दे रही है, ये अभी तो कर्मों का उदय है, कर्मों का संयोग है, अभी ब्रह्म रूपी काया कैसे दिख जाएगी। तो गुरु महाराज कह रहा है पगले निरंजनम चेतन लक्षणेत्वम, निरंजनम, अरे उस काया में तो कभी कोई अंजन लगा ही नहीं। गुरु महाराज से किसी ने पूछ लिया कि गुरु महाराज ब्रह्म स्वरूपी काया है कैसी, आप ब्रह्म स्वरूपी काया का प्रमाण तो कह रहे हो, लेकिन ब्रह्म स्वरूपी काया का परिचय तो करवाओ। तो वो कह रहा है निरंजन, जहां कभी कोई कर्ममल नहीं आया, जहां कभी कोई बंध नहीं आया, जहां कभी कोई बंध नहीं आया, जहां कभी कोई कर्मों का अंजन नहीं आया, जहां कभी अज्ञान फटका भी नहीं, जहां कभी अज्ञान छुआ भी नहीं, जहां किसी कर्मधारा ने प्रवेश नहीं किया, वहां चेतन लक्षणेत्वम, अर्थात वहां तुम्हारा चेतन लक्षण वही निराकार काया वही ब्रह्म स्वरूप वास कर रहा है। भगवान तुम कहां कर्मों के अंजन को देख के रोते रहते हो, एक बार उस निरंजन जहां वास कर रहा है, निरंजन जहां निवास कर रहा है, निरंजन जहां अपनी चेतन लक्षण में सत्ता को लेके विराजमान है, एक बार उस निरंजन को देखो तो अरे फिर भवजीव को और गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, फिर भवजीव को और गहरा भाव उत्पन्न हुआ, अरे गुरु महाराज कर्मों से रहित है, निरंजन है, चेतन लक्षणमयी है, आप कह रहे हो बात तो बिल्कुल सही है, आप कह रहे हो बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन गुरु महाराज ये भाव तो चलत रहते हैं, भाव तो रुक ही नहीं रहा है, ये भाव, ये औदायिक भाव तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, राग के भाव, द्वेष के भाव, कर्तव्य के भाव, गुरु महाराज ये तो बार बार आ रहे हैं, तो बार बार आ रहे हैं, तो चैन से जीने ही नहीं दे रहा है। वो कह रहा अरे भाव है अनित्यम, अरे ये तो औदायिक भाव है, ये तो एक समय की पर्याय मात्र है, ये जीव का स्वभाव थोड़ी ना है, जीव इन औदायिक भाव के चक्कर में थोड़ी संसार में भटक रहा है। ये ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, ये जितने भी कर्म के भाव हैं, ये तो सब औदायिक भाव है, कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न हुए हैं, जीव इन भावों का स्वामी थोड़ी ना है, जीव इन भावों का कर्ता थोड़ी ना है। तो फिर गुरु महाराज फिर जैन अनुरूपम, वो तो अपने परम पारिणामिक भाव का स्वामी है, वे तो अपने ज्ञान रूप का स्वामी है, वो तो अपने ज्ञान भाव का स्वामी है, वो तो अपने ज्ञाता भाव का स्वामी है। तुम चलने वाले नस्वर औदायिक भाव को देख के रो रहे हो, अरे ये तो क्षीण हो जाने वाले हैं, ये तो कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न हुए हैं, तुम्हारा रूप तो परम पारिणामिक ज्ञान स्वभावी परमात्मा ही है, जो इन समस्त अनित्य भाव से, औदायिक भाव से परे जैन अनुरूपम ज्ञानमय प्रकाशित हो रहा है। अब तो विश्वास करोगे कि हाँ मैं वो ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा ही हूं। अब गुरु महाराज से फिर कोई पूछने लगा, गुरु महाराज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ मैं ब्रह्म स्वरूपी हूँ, कर्मों से रहित निरंजन चेतन स्वभाव वाला हूँ, सही बात है, इन भावों से अनित्य मेरा स्वरूप तो ज्ञानमय है, मैं तो वास्तविक परम पारिणामिक भाव वाला हूँ। गुरु महाराज जो आप सत्य बता रहे हो वो सत्य हमें दिखेगा कैसे?
उसका पुरुषार्थ कैसे उत्पन्न होगा? वो कह रहा अरे भव्य आत्मान, एक बात सुनो, बहुत गुप्त बात है ये भव्य आत्मान। जो सत्य जिनेन भगवान बता रहे हैं, जो सत्य जिनेन भगवान की वाणी में उत्पन्न हो रहा है, वह सत्य कैसे दिखेगा गुरु महाराज? तो गुरु महाराज कह रहे हैं क्या? जे शुद्ध दृष्टि, जो जीव, जो भव्य आत्मा शुद्ध दृष्टि को ग्रहण करेंगे, सच्चा श्रद्धान करेंगे, सच्चा ज्ञान ग्रहण करेंगे, अर्थात जो जीव ऐसे शुद्ध तत्व का लक्ष्य बनाएंगे, जो जीव ऐसी शुद्ध दृष्टि को धारण करेंगे, वह जीव सम्यक्त वीरजाम, वह जीव इस सम्यक्त के वीर को प्राप्त कर लेंगे, इस सम्यक्त के पुरुषार्थ को जागृत कर लेंगे। और जो जीव ऐसी शुद्ध दृष्टि को धारण नहीं करेंगे, ऐसे शुद्ध सम्यक रत्न की अनुमोदना नहीं करेंगे, ऐसे जिन भगवान के वचनों की रुचि नहीं लगाएंगे, वह जीव इस सत्य को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जे शुद्ध दृष्टि सम्यक वीर, पुरुषार्थ उन्हें मिलेगा जो इस दृष्टि को ग्रहण करेंगे, और जो इस दृष्टि को ग्रहण नहीं करेंगे उन्हें सम्यक का पुरुषार्थ नहीं मिलेगा। अपन कौन सी निष्ठ में? अपन कौन सी लिस्ट में है? जे शुद्ध दृष्टि, यदि शुद्ध दृष्टि को ग्रहण कर रहे हैं, शुद्ध दृष्टि की रुचि लग रही है, अर्थात दृष्टि अंतरोन्मुख हो रही है, शुद्ध स्वरूप रुचिकर लग रहा है, और तत्वार्थ की साधना के प्रति ललायतपना आ रहा है, मोक्ष मार्ग को साधने के लिए आत्मा बिल्कुल तैयार है। ये नश्वर औदायिक भावों से, कर्मोदय से मिलने वाले ये क्षयोपशमिक भावों से, इन औदायिक भावों से, अरे यहाँ तक कि छायक भाव भी एक समय की अवस्था ही है, इनसे भी बिल्कुल परे जो ज्ञान रूपी अपने परम पारणामिक भाव को उपलब्ध करने के लिए ललायत है, जो कर्मों के अंजन से रहित निरंजन चेतन स्वरूप की आराधना करने के लिए ललायत है, ऐसे जो जीव अपने ब्रह्म स्वरूप का दर्शन उत्पन्न कर रहे हैं, ब्रह्म स्वभाव की साधना में लगे हुए हैं, अर्थात इन नश्वर देह शरीर इंद्रिय विषयों से मुक्त होके अतीन्द्रिय निराकार अपने चेतन स्वभाव का अनुभव करने की लालसा जिनके अंदर है, जो तत्वार्थ की साधना में संलग्न है, ऐसे शुद्ध दृष्टि भव्य आत्मा ही सम्यक्त वीरजम, शुद्ध सम्यक्त के वीर को उत्पन्न कर पाएंगे। और जो इस सम्यक्त वीर को उत्पन्न कर लेंगे उनके लिए अगली गाथा आ जाएगी, संसार दुखम जे नरविरक्त। संसार दुखम, उनके लिए संसार तो कचरा है, कूड़ा है, दुख रूप है, ते नरविरक्तम, ते पुरुषार्थी विरक्त है, अनुरक्त नहीं है, बावले नहीं है, अंधे नहीं है, बहरे नहीं है, अंधे बहरे आंख से अंधे कान से बहरे नहीं है, क्या कि उन्हें जिन भगवान के वचन सुनाई ना दे, और जिन्हें भगवान जो सत्य दिखा रहे हैं वो दिखाई ना दे, वो अपने दर्शन ज्ञान से अंधे नहीं है, दर्शन ज्ञान से बहरे नहीं है, दर्शन से स्वरूप को देख रहे हैं और ज्ञान से स्वभाव को स्वीकार कर रहे हैं, वो अंधे बहरे नहीं है, वह पुरुषार्थी हैं, वह तत्वार के साधक हैं, वह मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। और जो अंधे हैं, जो बहरे हैं, वो तो संसार में ही डूबे हैं, संसार में ही लीन है। भैया अपन अंधे बहरे तो नहीं, आंखें हैं, सच्ची श्रद्धा की आंख, ज्ञान की आंख, जिसमें अपना परम पारणामिक कर्मों से रहित निरंजन अपना चेतन स्वरूप दिखाई दे, ब्रह्म स्वरूपी आत्मा दिखाई दे। श्रद्धा की आंख, ज्ञान की आंख निरंतर खुली रहे, ध्रुव तत्व का पुरुषार्थ करने के लिए निरंतर ललायत रहे, आत्म उन्मुख आत्मा के प्रति जागृत बनी रहे, आत्म स्वभाव के बोध में, आत्म स्वभाव की सुरति में तन्मय रहे, चेतन स्वभाव के जागरण में जागृत रहे, आत्मबोध के साथ आत्म प्रतीति बनी रहे। ऐसे अपन जागृति में है, भेद ज्ञान की अद्भुत कला अपने अंदर में प्रकट हो रही है, चल रही है, नहीं चल रही, पर पर्याय से भिन्न।
शुभ अशुभ की रुचि नहीं, शुभ अशुभ में गाफिलता नहीं, गाफिल होना नहीं, शुभ अशुभ परिणमन से भिन्न, सुख दुख से भिन्न, इन नश्वर उदायिक भावों से एक में एक नहीं। उदायिक भाव, शुभ भाव आ गया, फिर अशुभ आ गया, फिर शुभ आ गया, फिर अशुभ आ गया। उदायिक भाव है, कर्मों के 6 ऑप्शन से उत्पन्न हो रहे हैं, 6 होने वाले हैं, पल पल में मिट रहे हैं। कभी इधर के चलने लगे, कभी इधर के चलने लगे, कभी घर के, कभी दुकान के, कभी मंदिर के। ये उदायिक भाव है, इन सब का कोई विश्वास नहीं। भैया ये उदायिक भाव का यदि 6 उपशम हो गया, अच्छा श्रद्धान हो गया, थोड़े से ज्ञान की स्थिति बन गई, तो 6 उपशमिक मिश्रित भाव चल रहा है, 6 भी कर्म के 6 होने से उत्पन्न हो रहा है भैया। और यदि और कर्मों की निजरा हुई, और यदि श्रद्धान तीव्र हुआ, तो फिर छायक भाव आ जाएंगे, आत्म स्वभाव के दृढ़ता रूप भाव आ जाएंगे, आत्म स्वभाव के निष्ठा रूप भाव आ जाएंगे, दृढ़ श्रद्धान रूप भाव आ जाएंगे, आत्मा का दृढ़ श्रद्धान रूप भावनाएं उत्पन्न होने लगेंगी, आत्मा के ज्ञान की दृढ़ता रूप भावनाएं उत्पन्न होने लगेंगी, आत्मा के निष्ठा रूप ज्ञान की भावनाएं उत्पन्न होने लगेंगी। ये भी छायक भाव है, दृढ़ श्रद्धान के भाव है, लेकिन ये भी छायक भाव है। ये अपने स्वरूप के आश्रय से ही आते हैं, ये अपने स्वरूप के आश्रय से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन है छायक भाव। लेकिन भैया ये छायक भाव भी जिस भाव के आश्रय से उत्पन्न होते हैं, वह परम पारणामिक ज्ञान भाव वाला मैं हूं। ऐसी जिनकी शुद्ध दृष्टि है, ऐसी जिनकी शुद्ध दृष्टि है, वह सम्यक्त वीरजम, वह सम्यक के वीर से संयुक्त। और जिन्हें अभी छायक दृढ़ता रूप भाव चल रहे हैं, वह भी सम्यक के वीर से संयुक्त नहीं। अब भैया आपने ऐसे कैसे कह दिया सम्यक के वीर से संयुक्त नहीं है? छायक दृढ़ भाव चल रहे हैं, तो वो छायक दृढ़ भाव स्वरूप के दृढ़ता रूप भाव स्वभाव के आश्रय से तो प्रकट हो रहा है। हाँ, स्वभाव के आश्रय से प्रकट हो रहा है, सम्यक दृष्टि को ही प्रकट हो रहा है, लेकिन सम्यक के अवलंबन से ही उत्पन्न हो रहा है। लेकिन सम्यक वीरजम का अर्थ है शुद्ध सम्यक्त से, और शुद्ध सम्यक्त वो है जो परम पारणामिक भाव के अलावा किसी और को स्वीकार करता नहीं है। छायक भाव भी जिसकी एक समय की अवस्था है, जो छायक भाव नहीं, जो छायक स्वभाव है, उसका नाम है परम पारणामिक भाव। अब आप कौन से भाव? उदायिक, वो तो खत्म हो जाएंगे, हो ही रहा है, किसी के पास नहीं रुकते। छायोपशमिक, वो भी कर्मों के उपशम और 6 से आते और जाते हैं। कर्मों का तीव्र उदय होगा तो दब जाएंगे, कर्मों का तीव्र उदय होगा तो दब जाएंगे, छायोपशमिक भाव भी नहीं रहेंगे। कर्मों का क्षयोपशम होगा तो क्षयोपशमिक भाव आ जाएंगे, कर्मों का उपशम होगा तो क्षयोपशमिक भाव आ जाएंगे, और यदि कर्मों का अत्यधिक उपशम होगा तो फिर छायक भाव आ जाएंगे, कर्मों का पूर्ण क्षय होगा तो भी छायक भाव आ जाएंगे। तो भैया छायक भाव आएंगे, तो भैया छायक भाव कब आएंगे? जब कर्म रास्ता देंगे। लेकिन परम पारणामिक भाव तो सदा सर्वदा विद्यमान, उसको किसी कर्म की ना आने की जरूरत है ना जाने की जरूरत है। कर्म आए तो मतलब नहीं, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं, वो ज्ञान स्वभावी चेतनमयी आत्मा में तम ब्रह्म रूपम मम ब्रह्म रूपम जेहे काया प्रमाणा। हम नहीं आएगा, मम ही आएगा। फिर वहां कोई साथ नहीं रहेगा ना, बात ये हो गई। हम में हाँ, हम मतलब अपने अनंत चतुष्टय देशों में, अपने गुणों में संयुक्त, अपने अनंत चतुष्टय में लीन, हम ब्रह्म रूपम कह सकते हैं, कोई बात नहीं। दृष्टि अपनी ओर होना चाहिए, शब्दों में क्या रहा। यहाँ तो बात है, हाँ
यहाँ तो बात है बकवक बकवक करने के लिए, बाकी आनंद तो और कहीं है। संबोधन है केवल, वही तो कह रहा है, आनंद तो और कहीं है, यहाँ तो रास्ता है दिखा, ये तो सिर्फ रास्ता है, मंजिल तो और कहीं है, मंजिल तो और कुछ ही है, और वो मंजिल तक पहुंचने के लिए ये सारे रास्ते हैं। बस कौन कौन से रास्ते से कितनी जल्दी पहुंचता है, बस बात इतनी बात इतनी सी है कि कौन कौन से रास्ते से कितनी जल्दी पहुंचता है कि हाँ मैं वो परम पारणामिक चेतन स्वभावी परमात्मा ही हूँ, और बाकी ये परिणमन रूप भाव से मेरा कोई संयोग नहीं है। अब चाहे आप औपसमिक लिया, चाहे क्षयोपसमिक लिया, चाहे क्षायिक लिया, आप तीनों में से जो लाना वो लिया, हमें कोई मतलब नहीं। आप औपसमिक लिया, औदायिक लिया, क्षयोपसमिक लिया, आप क्षायिक लिया, कोई मतलब नहीं, हमें तो परम पारणामिक भाव से लेना देना है। परम पारणामिक भाव कभी भी अशुद्ध में हो ही नहीं, ज्ञान हो श्रद्धा हो कभी भी नहीं, अशुद्ध में होता नहीं है, हो ही नहीं सकता, अगर हो जाए तो शुद्ध नहीं होगा। बस आपने मान्यता बना रखी है कोई भी गुण आपका अशुद्ध कभी होगा नहीं, ना होगा ना हो सकता, केवल तुम्हारी झूठी मान्यता के कारण तुम बना, कोई गुण अशुद्ध नहीं हो सकता। वो कितनी सटीक बात है, वो परम पारणामिक भाव, वो ज्ञान रूप, वो चेतन रूप, वो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, वो कभी इनमें हो नहीं रही। निरंजन कह रहा है, निरंजन कह रहा है, साफ स्पष्ट आचार्य परमात्मा गाथा से मिला लो ना, काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम, तुम अपनी उस काया के प्रमाण जो ब्रह्म स्वरूपी है, ये लो सीधा अर्थ। वो भैया गुरु महाराज काया कैसी है? निरंजन कर्मंजन से रहित है, तो कैसी है? चैतन्य रूपम, चेतन लक्षण वही है, ज्ञान रूप वाली है। गुरु महाराज वो ज्ञान रूप वाली है, तो फिर ये भाव कह रहा भाव है अनित्यम, ये तो अभी तुम्हें मिले हैं, कर्मों के क्षयोपम से मिले हैं, मैंने पहले ही तो कहते निरंजन है। तो फिर गुरु महाराज क्या कह रहा हो? जैनयान रूपम, तुम तो ज्ञानमय रूप वाले हो, तुम्हारा ज्ञानमय रूप नित्य है, परम पारणामिक है, बिल्कुल अपने भाव में स्थित है, स्वभाव में स्थित है। तो गुरुदेव क्या करे? जय शुद्ध दृष्टि, जिसने ऐसे परम पारणामिक अपने ब्रह्म स्वरूपी निरंजन स्वरूप की अर्थात चेतन स्वभाव की दृष्टि प्रकट कर ली, सम्यक्त वीरजम, उसने सम्यक्त के वीर को उत्पन्न कर लिया। उसे क्षायिक सम्यक्त भी होगा, अज्ञ सम्यक्त भी होगा, वेदक सम्यक्त भी होगा, मोक्ष का पूरा मार्ग बनेगा, तत्वार की साधना का पूरा क्रम चलेगा, लेकिन वो तो अपने आनंद में मगन रहेगा, उसे क्या लेना है? काम तो काम में हो रहा है, लेकिन आनंद तो आनंद में बरत रहा है, चलने वाला चल रहा है, चलते रहेंगे रुकेंगे भी, और आनंद में रहने वाला आनंद में रहेगा। अद्भुत है ये मोक्ष मार्ग, अद्भुत है। शरीर भी है, इसे चाहिए उसके लिए अद्भुत, शरीर भी है, कितनी बड़ी बात है। शरीर भी है, लेकिन शरीर से कोई संबंध भी नहीं है, भिन्न है भी और नहीं है के समान है। दृष्टि नहीं देता, दृष्टि अपने आप, मुर्दा है, अचेतन है भी और नहीं है, भिन्न एकदम भिन्न, भिन्न एकदम भिन्न, चैतन्यमय कायावान। जब चैतन्यमय कायावान तो फिर क्या रोग और क्या शोक, क्या दुख और क्या पीड़ा, क्या आकुलता और क्या निराकुलता, एक आनंद 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 और आनंद। यह है ब्रह्म स्वरूप की पहचान। यह है गुरु महाराज के ग्रंथ में तत्व की श्रद्धा की नींव, तत्व की श्रद्धा की नींव कि तू अपनी चेतनमय काया का प्रमाण है, शुद्ध प्रदेशी निराकार चेतनमय काया के प्रमाण है। तो इस पुद्गल देह के प्रमाण अपनी आत्मा मत मान लेना, नहीं डब्बा हो जाएगा, डब्बा मान लेगा अपने आप को। आत्मा कभी डब्बा हो सकती, आत्मा ही डब्बा हो सकती, निरंजन है वो, कर्मों के डब्बे से अलग है, अनित्य भावों से अलग है। जय शुद्ध दृष्टि, जिसकी दृष्टि इतनी शुद्धता में प्रवेश कर रही हो, अपने अस्तिकाय अपने अस्तित्व को देखने की सामर्थ्य जिनमें हो, जिनकी दृष्टि इतनी निर्मल हो गई हो, ऐसे शुद्ध दृष्टि ज्ञानी साधक की सम्यक्त वीरजम, सम्यक्त के वीर को उपलब्ध करते हैं। वीर शब्द दे दिया ना, वीरजम पुरुषार्थ। आदमी कहता है सिर दुख रहा है, बुखार आ रहा है,
तो उसकी मानता बनी उसको अपने संस्कार, संस्कार औदायिक भाव है सब। शरीर दुख रहा है, पैर दुख रहे हैं, हाथ दुख रहे हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, औदायिक भाव है, चलेंगे ये, लेकिन नश्वर है। चलेंगे औदायिक भावों को अपना मानना, इसलिए दुखी हो वही बस वही 1 मिनट, नश्वर है, लेकिन इन भाव में एक पना है, इसलिए सुख दुख का कारण है। यदि भूख लग रही है, भोजन कर लोगे, भूख मिट जाएगी, औदायिक भाव पलट गया। थोड़ी देर एक सेकंड प्रैक्टिकल, भूख लग रही थी, भोजन कर लिया तो वो औदायिक भाव पलट गया। कितनी देर के लिए? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, सुबह से शाम तक, एक दिन से दूसरे दिन तक। लेकिन कल फिर वही वेदना वहीं से उत्पन्न होके आई, तुमने मान रखी, वो फिर पलटेगा। अब भूख लग रही थी तब दुखी, पेट भर गया तो सुखी। औदायिक भाव में सुखी और औदायिक भाव में दुखी। क्यों दुखी और क्यों सुखी? मेरे हैं अपना मान के दुखी। और भगवान यदि कह दो कि भावे अनित्यम, पाप का उदय होगा तो भूख लगेगी, पुण्य का उदय होगा तो भोजन मिलेगा, खाने वाला खाएगा, भूखियाने वाला भूखियाएगा, लेकिन भावे अनित्यम, ना मैं खाऊंगा और ना मैं भूखियाऊंगा। मेरा रूप तो जैनान रूपम परम पारणामिक अचिंत चेतन चिंतामणि कर्म अंजन से रहित निरंजन चेतन में ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा ही मेरा रूप है। मेरी काया तो निराकार है। अब आकार की काया से मेरा कोई संबंध नहीं है। खत्म, टंटा खत्म। भाई इतनी सरलता कह दिया आपने, सरलता है तो उनने कह दिया ना जय शुद्ध दृष्टि। दृष्टि शुद्ध होगी तो सरलता ही है, तो सम्यक का पुरुषार्थ है। और यदि अपने स्वभाव के सरलता नहीं है, स्वरूप की स्वीकारता नहीं हो रही, मोह आदि के प्रपंचों में डूबे हुए हो, शरीर संयोग आदि में एकत्र करके रखे हो, अज्ञान धारणाओं में गाफिल हो रहे हो, तो मिथ्या दृष्टि को तो कठिन लगेगा ही। शरीर की रुचि हो, घर पुत्र परिवार की रुचि हो, इंद्रिय विषय भोगों की रुचि हो, व्यसनों की लट लगी हो, और ऐसे स्वरूप की चर्चा सुनाई जाए तो मुश्किल तो लगेगा ही भैया। अनादिकाल से नशे में डूबे हुए जीव को यदि नशा मुक्ति का मार्ग बताया जाएगा, थोड़ी तकलीफ तो होगी। मोह तोड़ने में, राग तोड़ने में तकलीफ तो होगी भैया, थोड़ी सी शुरू में थोड़ी सी तकलीफ तो होगी। लेकिन भैया कोई तो कह रहा है नहीं, उससे पूछो, हाँ कि भाई अपन हर चीज जान, उससे गुटखा छोड़ने में उसको कितनी वही कह रहा है ना, एकदम से मोह तोड़ने में थोड़ी वेदना तो होगी, थोड़ी पीड़ा तो होगी, लेकिन थोड़ी पीड़ा को तुमने सहन कर लिया, कर ली तो निकल गई, और तुमने उस थोड़ी सी वेदना को, थोड़ी सी पीड़ा को सहन कर लिया और अपनी रुचि चेंज कर दी, उस लत को छोड़ दिया और सत्य को अर्थात लत को छोड़ दिया और अच्छी आदत डाल दी। जैसे दारू पीने की आदत थी, तुमने दूध पीने की आदत डाल ली, तो अब तुम्हारा शरीर का विकास होने लगेगा, पोषण होने लगेगा। एक उदाहरण, शरीर से तो कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही यदि तुमने इन दुखों को थोड़ी देर सहन कर लिया, मन नहीं लग रहा, उलझन हो रही है, राग के बिना अच्छा नहीं लग रहा, मोह के बिना अच्छा नहीं लग रहा, भेद ज्ञान करने में अरुचि हो रही है, ऐसा लग रहा है कि यार क्या हो रहा है, कच्चू दिखाई नहीं रहा, वो भैया बहुत घबराहट हो रही है, यदि तुमने थोड़ा बहुत ये उल्टे सीधे काम होंगे, यदि तुमने थोड़ा बहुत इस दुख को सहन कर लिया और लगे रहे गुरु महाराज की आज्ञा में, तत्व की साधना के लिए, भेद ज्ञान के अभ्यास के लिए, जिन भगवान की रुचि, वचनों की रुचि लगा के तत्व चर्चा को स्मरण करने के लिए लगे रहे तुम, तो भगवान थोड़ी सी देर का दुख, थोड़ी सी देर की मेहनत, वो दुख इसलिए हो रहा है कि अज्ञानता है। लेकिन भैया जो तुम्हें जिन वचनों की आदत पड़ जाएगी, जो आत्मा का भोग करने की आदत पड़ जाएगी, सम्यक चिंतन की आदत पड़ जाएगी, तत्व के निर्णय की आदत हो जाएगी, भेद ज्ञान का जो तुम्हें कला आ जाएगी, इससे जो तुम्हारी आत्मा में निराकुलता होगी और अनंत काल के जो रोग खिर जाएंगे, अनंत कर्म जो अच्छे हो जाएंगे,
इससे तुम्हें जो शांति और आनंद की उत्पत्ति होगी वो 3 काल और 3 लोक में और कहीं से प्राप्त होने वाली सही बात जिनको जान लो। भेद ज्ञान से, आत्मचिंतन से, जिन भगवान के वचनों से जो निराकुलता उत्पन्न होगी वो और कहीं मिलने वाली। इसलिए जय शुद्ध दृष्टि सम्यक दृष्टि। क्या देखोगे? ब्रह्म स्वरूप देखना है बस, कर्मों से रहित ही देखना है। भैया कर्म आ रहा है, भाव चल रहा है, चर्चा ही मत करो। अभी तक तो हम कहते, तब तो गुरु महाराज कह रहा है। उन्होंने कहा भैया गुरु महाराज शरीर कहला कौन सा? ब्रह्म स्वरूप है तुम्हारा, ये है ही नहीं। जब ये है ही नहीं तो ना इससे मोह की चर्चा करो, ना इससे राग की चर्चा करो, ना इसके रोग की चर्चा करो, ना इसके शोक की चर्चा करो, ना इसकी पीड़ा की चर्चा करो, ना इसकी भूख की प्यास की चर्चा करो। क्योंकि इसका जो कुछ होना तो पुण्य पाप से होना, ये तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारा तो ज्ञान वाला है। एक पहले इससे फ्री कर दिया। अब उन्होंने कहा भैया कर्म, तो कहने लगे कौन सा कर्म? निरंजन चेतन लक्षण तुम तो चेतन लक्षण में ही वाले हो। तो कहने लगा आप कर्मों की चर्चा ही मत करो कि कब मिलेगा खाने, कब नहीं मिलेगा, कब घर वाले कहे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, समाज वाले पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। कहने लगा निरंजनम, कर्मों से तुम्हारा कोई काम ही नहीं। धन आएगा या नहीं आएगा, घर रहेगा या आग लग जाएगी। कहने लगे निरंजन, तुम्हारा खाता खत्म। चलो गुरु महाराज पहले शरीर से छूटे थे, अब कर्मों से भी छूट गए। कहने लगे गुरु महाराज लेकिन ये भाव, कहने लगे अरे अनित्यम, ये तो अरे अनंत भाव आ रहे हो जा रहे हैं, अनंत काल से अनंता के आके चले गए। रोज नहीं आ रहा है और रोज मिला रहे हैं, लेकिन औदायिक भाव का कोई भरोसा है का? ये तो फिर आएंगे और फिर चले जाएंगे। अब जब जो आएंगे और जाएंगे तो इनसे अपना तो कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ये तो आने जाने वाले हैं, ये तो अपने संग साथी है ही नहीं, इनका तो कोई भरोसा करने योग्य काम ही नहीं है। तो गुरु महाराज क्या करे? अब जब इन पे भरोसा करने योग्य कछु काम ही नहीं है तो जैन्यान रूपम, तुम तो अपने ज्ञानमय रूप में रहो, तुम तो अपने आनंदमय रूप में रहो। तुम्हारा भाव तो परम पारणामिक स्वभाव ही है। तो गुरु महाराज दिन भर क्या करे? तो कहने लगे जय शुद्ध दृष्टि, जो तुम्हें लक्षण बता रहे ना, तीन चरण में 3 लक्षण बता दिए ना। जय शुद्ध दृष्टि, तुम इन 3 लक्षणों को अपनी शुद्ध दृष्टि से देखते रहो, अपने स्वभाव को ऐसे ही देखते रहो, अपने परंपरागत भाव की तत्वार्थ की साधना को निरंतर साधते रहो। अपने उपयोग को इन असत्य तीनों प्रपंचों से हटा के, कर्मों से, देह से और भाव से, इन मन वचन काया से अपने उपयोग को हटा के, भैया अपने उपयोग को द्रव्य कर्म, भाव कर्म आदि इन तीनों से हटा के अपने उपयोग को जय शुद्ध दृष्टि, भैया शुद्ध स्वभाव में लगा। सम्यक वीर्यम, सम्यक का पुरुषार्थ प्रकट हो जाएगा, सच्चा आत्मा का पुरुषार्थ प्रकट हो जाएगा, सच्ची आत्मा की निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी और सच्चा आत्मा का पुरुषार्थ उत्पन्न होगा, शुद्ध दृष्टि प्रकट होगी तो मोक्ष का मार्ग अपने आप ही चलेगा। भैया तत्व गुणों की माला अपने आप ही गुथाएगी, रत्नत्रय की गुणों की माला अपने आप ही गुथाएगी, मोक्ष का मार्ग अपने आप ही प्रशस्त होगा। निर्माण के बाजे ऑटोमेटिकली बजेंगे। भगवान आत्मा तुम तो अपने 3 लक्षणों से अपना मिलान करते रहो। यह 3 लक्षण गुरु महाराज की जिन्होंने बताए, सम्यक दृष्टि के 3 लक्षण। पहली गाथा में सम्यक दर्शन के लिए कहा था, दूसरी गाथा में भगवान महावीर को नमस्कार करके मालारोहण जी को प्रणाम किया था, उसका प्रबोधन करा था, और तीसरी गाथा जी में उन्हें सम्यक दृष्टि के लक्षण दे दिए, सम्यक दृष्टि की भूमिका बता दी। तत्वार्थ की साधना करने वाले ज्ञानी साधक के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये 3 बातें जिनके ख्याल में हैं, वे शुद्ध दृष्टि साधक हैं, वे मोक्ष मार्ग में कभी अटकने वाले नहीं है। एक देह से भिन्नता, अपनी निराकार देह में एकत्वपना, एक कर्मों से भिन्नता और अपने चेतनमय लक्षण स्वभाव का बोध अर्थात उपयोग की निर्मलता, और तीसरा अनित्य भाव से मुक्ति और नित्य चेतन ज्ञान स्वभाव की प्रतीति। ये 3 लक्षण जिन ज्ञानी साधकों के पास है, वे शुद्ध दृष्टि के धारी हैं और वे सम्यक के वीर से अलंकृत है। और ये 3 लक्षण जिनके पास नहीं है, वे मोही संसारी जीव कहीं संसार में अटक रहे हैं, कहीं भटक रहे हैं, और थोड़ी बहुत श्रद्धा हो गई
तो क्षयोपशमिक भाव में लटक रहा है। देखो कोई लटका है औपशमिक भाव में, कोई औदायिक में लटका है, वो कोई औदायिक में लटका है, कोई औपशमिक में लटका है, और कोई क्षयोपशमिक में लटक गया। लटके हैं, कहीं ना कहीं लटके हैं। लेकिन भैया कोई बिरले हैं जो क्षयिक भाव आत्मा की दृढ़ता तक आ रहे हैं, और कोई और बिरले हैं जो परम पारिणामिक भाव के अलावा और किसी को देखते ही नहीं। क्षयिक भाव भी जिनके लिए एक समय की धारा है बस, वो और बड़े बिरले हैं। और ये से शुद्ध दृष्टि सम्यक भीड़ से संयुक्त है। अब अपन काय में लटके हैं? लटकी तो है। अब हम कल बताएंगे लटकना किसे कहते हैं। आज क्या 10 मिनट ऊपर हो गए कल बताएंगे कि लटकना किसे कहते हैं, कि कौन लटका है, कैसे लटका है और निकलेगा कैसे। ठीक है, हाँ क्यों लटका है ये भी बताएंगे। ठीक है, बोलिए सतगुरु तारण तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। भैया हे गुरु महाराज, अब हम नहीं लटकने वाले। बोलिए सतगुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो। स्मृतमयी शुद्ध जिन कृष्णा की जय हो।